नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी रचना पत्र में संकलित निबंध बालकृष्ण भट्ट का निबंध आंसू के बारे में चर्चा करेंगे। यह गद्यधारा पुस्तक में संकलित है। निबंध पर जाने से पहले सबसे पहले हम रचनाकार को जान लें। बालकृष्ण भट्ट जी के विषय में, उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी होना आवश्यक है। बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के एक बहुत ही प्रभावशाली निबंधकार और आलोचक रहे हैं। इनका जन्म 3 जून सन 1844 में इलाहाबाद में हुआ और इलाहाबाद से ही इन्होंने मिशन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इनकी माता का इनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव था। शुरू में इन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद शिक्षक की नौकरी शुरू की। उसके पश्चात फिर अन्य 1-2 जगह पर भी अध्यापक रहे, परंतु इनका मन नौकरी में नहीं लगा और इन्होंने नौकरी छोड़ दी। इनके पिताजी चाहते थे कि भट्ट जी व्यापार में शामिल हों, व्यापार करें, परंतु बालकृष्ण भट्ट जी का मन उसमें नहीं लगा और कुछ समय पश्चात इन्होंने संयुक्त परिवार अपना छोड़ दिया और अकेले रहने लगे और अपना जो भी उनकी इच्छा थी, अपने काम, जैसे कि एक पत्र निकाला उन्होंने, हिंदी प्रदीप, और इस पत्र के माध्यम से वे अपनी भावनाओं को, विचारधारा को व्यक्त करते थे। सामाजिक समस्याओं से संबंधित या देश से संबंधित जो भी उस समय के तत्कालीन परिस्थितियां थी, उन पर अपने निबंध लिखते थे। इसके अतिरिक्त वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो चला इनके हिंदी प्रदीप निकालने के कुछ समय पश्चात, उसका इन्होंने जमकर विरोध किया अपने लेखों द्वारा और एक तरह से अंग्रेजी सरकार से सीधी टक्कर ली। इसके पश्चात ये निबंधकार व आलोचक के रूप में स्थापित हो गए। इनके निबंध कई प्रकार के हैं, जिनमें शैली प्रधान हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ शास्त्रीय हैं, कुछ विषय प्रधान संबंधी हैं। और इनके निबंधों की एक खासियत है कि अनावश्यक ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। जितना सार रहता है, जितना की आवश्यकता है, वो किसी विषय को अनावश्यक विस्तार से बचाते थे। और ये एक निबंध का दोष बताते थे कि पता नहीं क्यों लोग निबंध का अनावश्यक विस्तार देते हैं। भट्ट जी की भाषा की बात की जाए तो इनकी जो हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी, इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग अत्यधिक करना पसंद करते थे, परंतु इसके अतिरिक्त ब्रज, अवधि आदि ग्राम्य बोलचाल के शब्दों का भी उन्होंने आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है। मुहावरेदार भाषा है इनके निबंध में आकर्षक बनाने के लिए या उसमें थोड़ा सा सरस बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग भी करते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी की प्रमुख रचनाएं देखें, प्रमुख निबंध जो उन्होंने लिखे हैं, उनमें लक्ष्मी, द, जी, हुक्का स्तवन, आत्मत्याग, अभिलाषा, आशा, जात पात, चरित्र पालन इत्यादि ये प्रमुख निबंध हैं। ध्यान देने की बात है कि भारतेंदु युग के जितने भी रचनाकार हैं, अधिकतर निबंधकार हैं, क्योंकि उससे पहले, भारतेंदु युग से पहले रीतिकाल था और रीतिकाल में क्योंकि ब्रज भाषा प्रधान थी और कविता के लिए आधुनिक काल में भी ब्रज भाषा को ही अभी स्वीकृति मिली हुई थी। खड़ी बोली धीरे धीरे अपना स्थान ग्रहण कर रही थी और गद्य जो था वो इस भारतेंदु युग में लिखा गया खूब, जिसमें कि कहानियाँ, उपन्यास प्रारंभिक अवस्था में ही थे, निबंध भी प्रारंभिक अवस्था में ही थे, परंतु जो भारतेंदु मंडल के जो कुछ रचनाकार थे उन्होंने निबंध अधिक लिखे हैं, जिनमें से ही एक बालकृष्ण भट्ट जी का नाम है। इनके निबंध
प्रत्येक विषय से हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े विषयों पर भी निबंध लिखे हैं और अनावश्यक विस्तार ना देते हुए अपनी बात को कहा है। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास जब शुक्ल जी लिखते हैं तो उसमें जब भारतेंदु युग में आते हैं तो वो बालकृष्ण भट्ट को, जैसे अंग्रेजी साहित्य में एडिसन और स्टील हैं, वो स्थान हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट को देते हैं। शुक्ल जी कहते हैं, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुक्ल जी निबंधकार हैं, परंतु इनके निबंध इतने नीरस नहीं हैं और इतने अत्यधिक विस्तार वाले नहीं हैं कि पढ़ने में वो रोचक ना लगे। ये बहुत अच्छे निबंध हैं, इनके पढ़ने में रुचि भी रहती है। और ये जो प्रस्तुत निबंध है हमारे पाठ्यक्रम में, इसका शीर्षक है आंसू। आंसू जो है वो किसी भी मन की भावना जो है, खुशी हो, दुख हो या किसी चीज़ को तीव्र हो जाए वो भावना, तो आंसू हमारी आंखों से निकल आते हैं। तो इस छोटे से शब्द आंसू पर क्या कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसको ही निबंध में समेटा है बालकृष्ण भट्ट जी ने, जिसको कि हम अगले व्याख्यान में इसकी चर्चा करेंगे। निबंध की 2 भाग में इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इनका बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय ही। मिलते हैं फिर अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।